बाद का फ्यूचर, फ्यूचर कैन बी 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद का फ्यूचर। सो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट करना है, फ्यूचर में क्या चाहिए, आपको कैसे चाहिए, कौन चाहिए, आपकी लाइफ किसके साथ चाहिए, सब कुछ वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ, मेरा ही खुद का जो अभी कल का ही मैजिक है। मुझे एक पर्टिकुलर वेंडर से एक चीज चाहिए थी, ओके, एंड यू नो वो मार्केट में उसकी प्राइस कुछ 19,000 समथिंग उसकी प्राइस थी। वो वेंडर मुझे पर्टिकुलरली बिकॉज वो मेरी अच्छी नोन है, तो उसने मुझे वो 15,000 में लास्ट ऑफर कर दी कि यू नो आस्था मैं तेरे को 15 में ऑफर कर देती हूँ, बिकॉज you know you've bought so and so from me in the past also. So मैंने क्या किया, मैं नहीं चाहती थी कि कोई गलत टेक्निक्स यूज करूं और किसी गलत तरीके से मुझे मिल जाए, बट राइट टेक्निक से और राइट तरीके से मैं चाहती थी कि मेरा एक सेट बजट था, मुझे उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना था। मैंने उसके लिए अफर्मेशंस लिखे, मैंने उसको लेके विजुअलाइजेशन किया, विजुअलाइजेशन टेक्निक अपन ने उस दिन डिस्कस करी थी, और मैंने उसके लिए एक छोटा सा विजन बोर्ड बनाया। अब विजन बोर्ड क्या होता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे में। तो मैंने ये बनाया, और उसके अलावा ये साइमल्टेनियसली मैं उसको ग्रैटिट्यूड देती रही। मुझे दिमाग में था कि मुझे अब लेना तो इसी से ही है, ठीक है। मैंने क्या टेक्निक्स करी वो मैंने आपको बताई। इवेंचुअली मैंने दिमाग में एक फिगर बना रखा था कि मुझे इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, मार्केट प्राइस इतनी है तो मुझे इससे आधी से ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना है। 19,000 इसका फिगर था, 19,000 इसका फिगर था, और मेरे दिमाग में लेकिन 9,000 था कि मुझे 9,000 से ज्यादा इस चीज पे स्पेंड नहीं करने। इमेजिन 19,000 की चीज को मैं 9,000 में खरीदना चाह रही थी। कैसे पॉसिबल था? दिखने में मतलब सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है कि कोई इतना डिस्काउंट कहाँ से कोई मिल जाएगा, बट मुझे मेरा इतना ही उस चीज के लिए बजट था, ठीक है। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी सब कुछ, जो मेरी टेक्निक्स थी मैंने लगातार 2 या 3 दिन तक उस चीज के लिए मैनिफेस्टेशंस किए। एंड वेरी फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं हाउ में नहीं गई, HOW हाउ, कैसे होगा ये चीज, मैं उसमें नहीं गई। मेरे इंटेंशंस क्या थे कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज इस प्राइस में मिल गई है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में मैं उसको इमेजिन कर रही थी सब कुछ कि एज इफ वो मुझे प्रेजेंट टेंस में वो चीज मिल चुकी है, जिस प्राइस में मुझे चाहिए, उस प्राइस में जिस पेमेंट से मैं उसको पेमेंट करना चाहती हूँ, वो पेमेंट भी मैंने सेलेक्ट करा हुआ था, उसी से मैंने उसको पेमेंट किया। जैसे मुझे उसका माइन्यूट डिटेल्स मैंने उसकी इमेजिन करके रख रखी थी, वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज उस चीज में वो मुझे इवेंचुअली मिल गई कल। और कितने में मिली? 9,000 में ही मिली, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप, हो सकता है ये आपको सुनने में छोटी चीज लगे, बट ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि 19,000 की चीज में मैंने सीधे सीधे 10,000 सेव किए, और 9,000 में वो चीज मैंने इवेंचुअली बाय कर ली। लेकिन 19,000 का आधा क्या होता है? 9.5 होता है ना। आप में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। 9.5 होता है। मैंने बाय की थी 9 में, ठीक है। अब वो 500 रुपए कहाँ गए? मेरा बताने का पर्पस ये भी है यहाँ पर कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी यहाँ पर सुनी जाती हैं। वो 500 रुपए मेरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लग गए, किसी भी तरीके से लगे, लेकिन आएगी तो वो उसी चीज की कॉस्ट में ना, जो मैंने बाय करी जो चीज, वो उसी की कॉस्ट में लग गए। तो मेरे इवेंचुअली वो जो चीज पड़ी वो मुझे 9,500 की ही पड़ी। मैंने 9,000 वेंडर को दिए और 500 रुपए मैंने ट्रॉली वाले को दिए, और मुझे इवेंचुअली वो चीज 9,500 की पड़ी। मैंने वही मैनिफेस्ट किए थे कि मुझे इसकी आधी प्राइस का पड़े। तो आधी प्राइस उसकी 9.5 होती है, और मुझे 9.5 का ही पड़ा। मेरा पूरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने के पीछे पर्पस ये है कि अगर आप इतनी फाइन डिटेलिंग्स में भी जाएंगे तो उतनी फाइन डिटेलिंग्स तक आपको मिल जाती है।
आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया शिफ्ट इस बुक में, विच इज मैनिफेस्टिंग फॉर द फ्यूचर. ओके, so who's going to read the chapter today? A very interesting chapter. And Shall I? yes, please. कौन बोला? किसकी आवाज आई? Sakshi. Okay, yeah, Sakshi, please go ahead. Hi, good morning, everyone. Good morning, Sakshi. Thank you for volunteering. Okay, so shall I start? Yes, please. Imagination is the true magic carpet. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. So, अगर आप लोग अपनी मैजिकल प्रैक्टिसेस, अब तक की 12 प्रैक्टिसेस अगर आप लोगों ने सिंसियरली करी है, तो ही आपने अभी तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया होगा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का. हर दिन हर चीज में, जैसे कि कल अंकिता भाभी और रोहित भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनकी लाइफ पॉजिटिव हो गई है. कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो वो उसके अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढते हैं. वो ये नहीं क्रिप करने लग जाते कि ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. ये अगर आपके अंदर एक फाउंडेशन बिल्ड हो गया है ग्रैटिट्यूड देने का, हर चीज में, हर चीज में अगर आप आभार दे रहे हैं कि थैंक गॉड ये मेरे साथ हो रहा है या मेरे लिए हुआ है, तो आपने एक अच्छा फाउंडेशन बना लिया है आगे की लाइफ को मैनिफेस्ट करने का. आज से एक नया दिन शुरू हो रहा है, एक एक्साइटिंग दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि आज से ये जो मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं ग्रैटिट्यूड की, वो आपको किस लिए यूज कर पाएंगे? आप आगे की लाइफ के अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को यूज करने के लिए, पूरा करने के लिए इन प्रैक्टिसेस को यूज कर पाएंगे. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances, various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it, and the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. एक सेकेंड. हाँ, जो मतलब पूरे दुनिया भर के अलग अलग अगर हम कल्चर्स को देखते हैं, जो उनके नेटिव कल्चर्स रहे हैं, चाहे वो इजिप्शियंस हो या फिर अमेरिकन इंडियंस हो, ऑस्ट्रेलियन अबर्जिनीज हो या फिर अफ्रीकन ट्राइब्स हो, कोई भी किसी भी टाइप के कल्चर्स को अगर हम देखते हैं, तो वो सदियों से, आज से ही नहीं, हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते आए हैं, ऐसी सेरेमनीज या फिर ऐसे कुछ एक्ट्स करते आए हैं जिनसे वो उस चीज को होने से पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, उसके लिए थैंकफुल होने लग जाते हैं. जैसे एग्जांपल देते हैं, इजिप्शियंस जो है नाइल रिवर के लिए, वो पहले ही जो एंशिएंट टाइम्स था वहां पर वो लोग पहले ही उसमें हमेशा के लिए पानी रहे, उसके अंदर अच्छा फ्लो पानी का रहे, उनकी कंट्री में पानी का सप्लाई अच्छा रहे, उसके लिए वो पहले से ही एक सेलिब्रेशन करते थे. वो ऐसे सेलिब्रेट करते थे एज इफ इसके अंदर हमेशा के लिए इसके अंदर पानी है. तो वो पहले ही उस चीज को इमेजिन कर लेते थे, फील कर लेते थे कि हमारे पास इसमें पानी है. उसी तरीके से अफ्रीकन ट्राइब्स जो हैं, जो अफ्रीका में जो ट्राइब्स होते हैं, वहां पर वो लोग खाना खाने से पहले, खाना ढूंढने से पहले, जो वहां पर जंगलों में रहते थे, वो लोग उनके लिए कुछ सेरेमनीज परफॉर्म करते थे. पहले से ही ऐसे प्रिटेंड करते थे एज इफ उनको आज के लिए बहुत अच्छा खाना मिल गया है, वो उसको रेलिश कर रहे हैं और उस खाने के लिए थैंकफुल हो रहे हैं. तो जब वो इवेंचुअली उनको उस खाने को हंट करने जाते थे, उनको उस दिन वैसा ही खाना मिल जाता था, उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता था जितना कि वो उस चीज के लिए पहले ही कृतज्ञ होकर फील कर चुके हैं. सो
और हर एक रिलीजन में, आप और मैं, हमने पहले भी पढ़ा है, हमें हर खाने से पहले, हर पानी से पहले, पानी पीने से पहले हमें उसको देखकर उसके लिए थैंकफुल फील करना है कि हमें ये मिल रहा है। तो हम एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड की अगर 2 लाइन की प्रेयर या 1 लाइन की प्रेयर या 2 वर्ड थैंक यू की प्रेयर भी अगर बोलेंगे तो वो कितनी इफेक्टिव होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, यू मस्ट डू इट, है ना। ये साक्षी। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have in abundance. कितनी ब्यूटीफुल ये बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज आ रही है साक्षी तुम्हारे पीछे से, एज इफ इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है तुम्हारे लिए। Actually, I'm sitting in my garden area. यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। जिस चीज को हम बिलीफ बना लेते हैं, जिस चीज में हम हमारे थॉट्स को हम बिलीफ बना लेते हैं, वो ही हमारे साथ मैनिफेस्ट होता है, वो ही हमारे साथ होता है, वही उसी चीज को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अपनी डिजायर्स को, अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा फील करना है, जैसा मैंने विजुअलाइजेशन में भी बताया था परसों, ऐसे फील करना है एज इफ वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। आपको फील करना है जैसा आप तब फील करेंगे जब वो आपका हो जाएगा। आपको वो फीलिंग्स अपने अंदर जनरेट करनी है, आपको वो फीलिंग्स के अंदर रहना है जब तक कि आपको वो चीज मिल नहीं जाती। दैट डजंट, ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज के लिए काम करना बंद कर दें, उस चीज को पाने के लिए इम्प्लीमेंटेशंस बंद कर दें। नो, वो डेफिनेटली साइमल्टेनियसली चलेगी, तभी तो कोई आपको आपकी वो ड्रीम्स पूरी होंगी। लेकिन आप ऑटोमेटिकली जब वो एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे कि वो चीज आपको मिल गई एंड यू आर थैंकफुल फॉर दैट, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जीज है ना वो उसी की तरफ डायरेक्ट होती हैं, उस काम की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं जिस काम से वो चीज आपको अचीव होगी। ठीक है। अगर इसको करने का सबसे इजी तरीका भी यही कह रही है रॉडा कि आपको वो मिलने से पहले ही अगर आप ग्रेटिट्यूड देंगे उस चीज को कि हाँ मुझे ये मिल गई है एंड हाउ हैप्पी एंड ग्रेटफुल यू आर, तो आप कर लेंगे इवेंचुअली कि किस तरीके से मैजिकल पावर्स से आपको वो हर चीज मिल जाती है। जैसे मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल देके समझाया था किस तरीके से मैंने अपनी वो एक पर्टिकुलर चीज थी जो मुझे बाय करनी थी, वो मैंने बाय कर ली इन लेस देन हाफ, आई मीन इन हाफ द प्राइस, एग्जैक्टली हाफ द प्राइस। और जो होली स्क्रिप्चर्स कहते हैं वो यही कहते हैं, जिसके पास आज ग्रेटिट्यूड है, जो आज ग्रेटिट्यूड दे रहा है, उसको फ्यूचर में आगे उसका ये ग्रेटिट्यूड पे करता है। जो आज आपको पे कर रही है कोई चीज, तो इसका मतलब पास्ट में आपने उसके लिए आभार दिया होगा, थैंकफुल रहे होंगे इसके लिए, इसकी वजह से प्रेजेंट में वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, अगर आप हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं, दैट मीन्स आपने पास्ट में अपनी हेल्थ के लिए, अपने ओवरऑल इम्यून सिस्टम के लिए, अपनी परफेक्ट एक बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए आप हमेशा से थैंकफुल रहे होंगे पास्ट में, जिसकी वजह से आज आप प्रेजेंट में हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन हैं। ठीक है। अगर आज भी अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो फ्यूचर में भी आप उतने ही यंग रहेंगे, उतने ही फिट, फाइन और हेल्दी रहेंगे। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. सो ग्रैटिट्यूड सिर्फ वो ही नहीं है जब हम किसी चीज
को मिलने के बाद फील करें। हमें कोई मिल गई नेचुरली, उसके बाद भी आपको करनी है, लेकिन सिर्फ तभी नहीं, हमें उससे पहले भी उसके लिए, जब हम कोई अपनी ड्रीम्स या डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं हमारी लाइफ में कि हमें मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कोई मटेरियल चीज ही हो, एनीथिंग, एनी कोई पर्टिकुलर कुछ भी चीज अगर है, तो उसमें आपको मिलने से पहले भी आपको ग्रेटिट्यूड देना है। सिंपली ऐसे देना है एज इफ वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग, हम तब ग्रेटफुल होते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है। उससे पहले या हमारी कोई कोई विशेष हैं जो पूरी हो जाती हैं, लेकिन आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को रिच बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आपको पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर, दोनों टाइम आपको ग्रेटफुल होना जरूरी है। Though the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. जो सिंसियरली अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं, ये जो सिंपल सा एक्ट अगर आप ग्रेटफुलनेस का करते हैं पहले कोई भी चीज है, तो आप एक बेसिकली अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं उस चीज की जो आप चाहते हैं, और आप उसको फील करने लग जाते हैं एज इफ वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो ये चीज करने से आपने अपना पार्ट पूरा कर लिया। जो आपका इसमें आपका असाइनमेंट है, आपका जो होमवर्क है, वो आपने करके आपने यूनिवर्स को सबमिट कर दिया, आपने ब्रह्मांड को सबमिट कर दिया कि मैं तो इस चीज को, मेरे को तो मिल गई है, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल। इस तरीके से आप तो बस छोड़ दीजिए कि आप, मुझे तो बस ये मिल चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आपको ये फीलिंग को बस कंटिन्यू रखना है, उस इमेज को कंटिन्यूसली अपने पास रखना है, छोड़ नहीं देना उसको मिलने के बाद में कि हाँ मिल गई तो छोड़ दिया, नहीं। उस इमेज को, कहने का मतलब है उस इमेज को जो आपने क्रिएट करी है अपने माइंड में, उसको होल्ड ऑन करके रखना है, अपने पास रखना है। और ये काम आपका है, ये काम आपका नहीं है कि कैसे मिलेगा, हाउ, वो आपका काम नहीं है, उसको फिगर आउट करना आपका काम नहीं है। जैसे कि ग्रेविटी का क्या ये कहती है, ये आपका काम नहीं है कि कैसे आप जमीन पे खड़े हैं, कैसे आप हवा में नहीं उड़ रहे हैं, कैसे आप जब आप वॉक पे जा रहे हैं या आप अपना कुछ काम कर रहे हैं तो आप जमीन पे हैं। आप ये दिमाग लगाए से मैं जमीन पे हूँ, आप है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम नीचे जमीन पे खड़े हैं। उसी तरीके से आपको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा लॉ ऑफ यूनिवर्स में कि आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं कि वो चीज आपको मिल गई है, और मैजिकली आप खुद देखेंगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेट की जैसे। जैसे कि आप कोई मैग्नेट है और आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। Now, at the beginning at the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the lists you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because in truth, by using attraction, that's exactly what you are doing.
Sit down at a computer or with a pen. वेट Sorry. इट्स ओके। सो हमने डे 0 पे एक टास्क करा था जिसमें हमने हमारी टॉप 50 डिजायर्स को लिखा था। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ये टास्क किया है और कितनों ने नहीं किया है, लेकिन अगर जिन्होंने अभी तक भी उस डे 0 के टास्क को नहीं किया है तो आज फाइनल आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको करने की। प्लीज आज उसको कर लीजिए। पहले मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ उसमें क्या था। अलग अलग एरियाज थे आपकी लाइफ के, जैसे कि मनी है, होम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके मटेरियल डिजायर्स, उनकी अलग अलग आपको कैटेगरीज बना के हर कैटेगरीज की आपको टॉप आपकी उसकी डिजायर्स लिखनी थी। हर कैटेगरी में किसी में 2, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, आपकी इच्छा थी उतनी आपको लिखनी थी। कुछ लोगों ने कहा था कि 50 डिजायर्स है ही नहीं तो मेरी 20-25 ही हैं, तो आप कोई बात नहीं 20-25 लिख लीजिए, इट्स ओके। तो वो टास्क मैंने आपको रिमाइंड कर दिया है। आज आपको क्या करना है कि आपको उस लिस्ट में जो आपने बनाई थी उनमें से आपको टॉप 10 डिजायर्स को निकालना है। टॉप 10 डिजायर, स्पेशली जो वो किसी भी आपकी कैटेगरी की हो सकती हैं। हो सकता है 1 आप हेल्थ में से लें, 2 आप रिलेशनशिप्स में से लें, 3 आप मनी और वेल्थ में से लें, या फिर आप 10 की 10 रिलेशनशिप्स में से भी ले सकते हैं, 10 की 10 आप मनी एंड वेल्थ में से भी ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चूज आपको सिर्फ टॉप 10 डिजायर्स करनी है। उनमें आपको बहुत बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्लैरिटी रखनी है अपने माइंड में कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। बहुत स्पेसिफिक डिटेलिंग आपको रखनी है कि मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जिस चीज की बात कर रही थी, उसका ब्रांड नेम, उसका कलर, उसका मेक, उसका मॉडल नंबर, सब कुछ मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उसका उसका ऑब्वियसली उसका प्राइस, हर चीज मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर थी कि मुझे ऐसी ही चाहिए, और वो वैसी ही मुझे इवेंचुअली मिली। ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा, ना मॉडल का कलर चेंज, ना मॉडल का मेक चेंज, कुछ नहीं, कुछ वैसा ही था। तो उसी तरीके से आपको टॉप 10 डिजायर्स चूज करनी है और उनके बारे में एज इफ आप किसी को जैसे अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं हम और वहां किसी को एक ऑर्डर लिखाते हैं, अपना एक वेटर को अपना ऑर्डर लिखाते हैं कि मुझे फलाना चीज आज ऑर्डर करके खानी है। तो आप स्पेसिफिक होते हैं, राइट, कि मुझे, आप अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, आप मशरूम नहीं खाते, तो आप बोलते हैं कि द पिज्जा हैज टू बी माइनस मशरूम, माइनस अनियन, जो भी आप नहीं खाते आप वो बोलते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिकली माइन्यूट डिटेल्स आपको लिखकर चूज करनी है कि ये मेरी टॉप 10 डिजायर्स हैं। और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें यूज करना है कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम यूज करेंगे, वो हम पढ़ते हैं। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way. So you have received 10. Thank you for blank and fill in the blank with your desires as though you have received it. Shall I read the examples as well? हाँ, एक बार मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ, देन यू रीड वन एग्जाम्पल एंड आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो आज Okay. आपको क्या करना है, आज आपको एक कंप्यूटर पे जो भी आप जर्नल करते हैं वहां पर एक अलग से लिस्ट बनानी है। अब उन 50 डिजायर्स में से जो आपने लिखी थी, अगर, हाँ एक चीज और, कुछ लोगों को अब वो 50 डिजायर्स आपकी हो सकता है उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट। और हो सकता है कुछ नई चीजें आपको अब दिमाग में आ रही हो कि ये अब मेरे नए टॉप 10 गोल्स हैं। हो सकता है ये 12 दिन में आपके टॉप 10 गोल्स भी चेंज हो गए हो, आपके टॉप 10 डिजायर्स भी चेंज हो गए हो। सो इट्स ऑल राइट, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट कि मैंने तो ये लिखा ही नहीं था, अब मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सो इट्स ऑल राइट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो वो आपको एक लिस्ट बनानी है, वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर लिस्ट आपको बनानी है। और किस तरीके से बनानी है, एज इफ वो आपको ऑलरेडी मिल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप शुरुआत करनी है 3 थैंक यू से। क्यों 3 थैंक यूज, वो भी आज आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्यों 3 बार थैंक यू बोलते हैं हम, आज के चैप्टर में उसका भी आंसर आएगा। 3 बार थैंक यू बोल के फॉर जो भी आपकी चीज है वो एज इफ मिल गई है,
और आप उसको डिजायर को आगे की लिख देंगे. ठीक है साक्षी, लेट्स स्टार्ट with one by one example, please. Okay. Thank you. The high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Yeah. So एक स्टूडेंट जो अपने पढ़ाई कर रहा है या आगे की कॉलेज लाइफ के बारे में, अभी वो स्कूल में है, इमेजिन कर रहा है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में XYZ कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो उसके लिए वो कैसे लिख सकता है कि थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स. इनफैक्ट हाई मार्क्स की जगह एग्जैक्ट अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं कि इंग्लिश में मुझे सो एंड सो मार्क्स मिल गए हैं, 90% मार्क्स मिल गए हैं, या फिर जो भी आप मार्क्स डिजायर करते हैं, जो आपका ट्रूली बिलीफ भी है, जो आपके दिमाग में एक बार में थॉट्स आ रहे हैं, वही आपको लिखने हैं कि मुझे एग्जाम्स में, चाहे आपके एग्जाम्स अभी तक हुए भी नहीं है, एग्जाम्स आपके होने हैं 6 महीने के बाद, लेकिन आप उन एग्जामिनेशन के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर. और जो भी उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं, कौन से एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कौन से कॉलेज में आप इवेंचुअली एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो वो भी आप लिख सकते हैं. आपको लेकिन एक्चुअली अपना बिलीफ बनाना पड़ेगा कि आप मन में आपको ये थॉट्स नहीं लाने कि ये तो मैं. Thank नेक्स्ट प्लीज. thank you. We are having a baby. कोई कपल जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पहले से ही उस चीज के लिए कृतज्ञ है. क्या किस चीज के लिए, कैसे लिख सकता है? थैंक यू. मैं बहुत बहुत 3 बार धन्यवाद देकर वो लिख सकता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी न्यूज मिल गई है कि हमारे को एक बेबी होने वाला है. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. थैंक यू उस घर, उस ड्रीम घर के लिए, उस ड्रीम हाउस की से चाहती थी, जिसमें हर वो डिटेलिंग, फाइन डिटेलिंग भी है जो मैं चाहती थी, छोटी से छोटी डिटेल भी है जो मैं चाहती थी. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. मैं उस ये जो मेरे फादर के साथ मेरा हुआ, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद 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 देती हूँ. Thank you for the medical results that show I'm all clear and healthy again. मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से उन मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए, जिनमें ये आया है कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. मैं उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, जो पैसा मुझे अनएक्सपेक्टेडली, जो मैंने कहीं से सोचा भी नहीं था, वहां से मुझे वो पैसा मिला, जो पैसा मुझे एग्जैक्टली चाहिए था मेरे आगे आने वाले यूरोपियन ट्रिप के लिए. Thank you for the doubling of our sales figure this month. 3 बार वो थैंक यू फील करके बोल रही है कि किस चीज के लिए, कि उसके सेल्स के फिगर्स हैं जो डबल हो गए हैं इस महीने में. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. उन्होंने अपने जिंदगी के, अपने करियर के सबसे बड़े क्लाइंट्स को जीत लिया है, मतलब पा लिया है, उसके लिए वो दिल से थैंक यू फील कर रही है. Thank you for my perfect partner. उसको एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया है, जैसा वो चाहती थी हमेशा से, उसके लिए वो थैंक यू कह रही है. Thank you for how easy and effortless our move was. वो हर अपने उस कदम के लिए, जो उसने एक पर्टिकुलर स्टेप लिया है किसी भी चीज को पाने के लिए, उसके लिए वो कितना इजी था, बिना किसी एफर्ट के उसको वो मिल गया. उसके लिए वो दिल से थैंक यू फील कर रही है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. आप नेचुरली इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करके आप अपने टॉप 10 डिजायर्स को लिखना है आपको आज. जैसे कि रोंडा ने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देके लिखे हैं, तो वो आपके कुछ भी डिजायर्स हो सकते हैं. आप इनकी हेल्प ले सके लेकर आप उनको लिखेंगे आज. Writing thank you 3 times in a row
is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and the secret magic formula. अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों हम 3 बार अब तक थैंक यू बोलते आ रहे हैं। उसके पीछे का जो एक रीजन है वो रोंडा ने बताया है कि जब हम 3 बार बोलते हैं ना, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब आप इससे पहले ये बुक पढ़ने से पहले आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई चीज आपको मिल जाती है जो आप सचमुच बहुत दिल से चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप कैसे उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं? आपके मुंह से ऑटोमेटिकली नहीं निकलता है, आप सिर्फ एक ही बार नहीं बोलते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करते हैं, थैंक गॉड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से मल्टीपल टाइम्स उसके लिए थैंक यू निकलता है, क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि हम दिल से उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। सो यहाँ पर 3 बार बोलने के पीछे पर्पस यही होता है कि हम उस थैंक यू वर्ड को सिर्फ किसी के ऊपर फेंक नहीं रहे हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम दिल से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम 3 बार बोलते हैं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, वो उसका जो फॉर्मूला है वो फोकस किस पे है? 3 नंबर पे फोकस्ड है। 3 बार जब आप ये मैजिक फॉर्मूला बोलते हैं तो ये एक मैथमेटिकल क्रिएशन है। हर चीज में, यूनिवर्स में हर चीज का मैथमेटिकल जो नंबर है वो 3 बार होता है। 3 टाइम्स 3 नंबर एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके भी बनाया, हर एक क्रिएशन का 3 नंबर मैजिकल होता है। एक एग्जाम्पल भी बताया है कि एक बेबी को बनाने के लिए एक मेल की एक फीमेल की जरूरत होती है और वो बनाता है एक बेबी। तो इट्स द मैजिकल नंबर 3, जिससे एक 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 नया जन्म होता है इस दुनिया में, एक बच्चे का। तो मैजिक नंबर 3 यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। जो सेम रूल ऑफ 3 अप्लाइज टू द क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग। मतलब जो रूल है तीन चीज का जो रूल है वो हर एक क्रिएशन में, चाहे वो आपकी डिजायर हो, आपकी कोई ड्रीम हो, उसको क्रिएट करने के लिए आपको मैजिक नंबर 3 याद रखना है। ये मैजिक नंबर 3 यूनिवर्स का नंबर होता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। यही एक सीक्रेट फॉर्मूला भी होता है यूनिवर्स का, मैजिक नंबर 3। दिस इज द मैजिक ऑफ क्रिएशन। क्रिएट करने का नंबर है 3। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. जो दूसरा स्टेप है आज की आज के असाइनमेंट का, वो है आपको एक वो एक अपनी डिजायर्स जो भी है, आपकी जो भी आप जिस भी चीज 10 चीजों को आप लिख रहे हैं, उनको आपको ग्रेटिट्यूड से इस हद तक भर देना है जैसे कि मतलब इसके बाद अब आपके नहीं है कोई और आगे कुछ रास्ता ही नहीं है, बस यही आपके पास एक चारा है जिससे कि आपको वो चीज मिलेगी। आपको भर देना है ग्रेटिट्यूड से उस चीज को। और ये सेकंड स्टेप आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, या तो जब आप ये 10 चीजें लिख रहे हैं तब भी कर, बीच बीच में दिन में जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट का 10 मिनट का, तब आप कर लिया, में टाइम मिलता है फिर आप कर सकते हैं। तो पूरा दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, या फिर जब आप डिजायर सीखेंगे तब भी कर सकते हैं। To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your mentally answer the following questions as though you have received your desire.
What emotions did you feel when you received your desire? Who was हम्म the first person सो you told आप when... Okay. एक सेकेंड हाँ, तो अपनी जो डिजायर्स है, जो आपकी ड्रीम्स है, उनको पूरी तरीके से भर देना ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से। इसी तरीके से आपको ये लिस्ट की शुरुआत करके सेकंड स्टेप पे आप लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो मैंने बताया कि आपको भर देना है बस ग्रेटिट्यूड को। जितना आपके अंदर ग्रेटिट्यूड अब तक आपने सीखा है, वो आपको फुली फोर्स के साथ में यूज करके आपको उसके अंदर भर देना है। एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करना है कि आपको वो चीज मिल गई है, और आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। ठीक है, जब आपको वो रिसीव हो गई है ऑलरेडी, जब आपको वो क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी, आई मीन वो डिजायर्स आपकी ऑलरेडी पूरी हो गई है, तब आप एग्जैक्टली कैसा फील करेंगे, आपको क्या फील जनरेट करनी है, वो आगे एक एक करके बताई है। जैसे सबसे पहले, क्या इमोशंस आपके थे, आपको फील हुए जब आपकी वो डिजायर पूरी हो गई? आप खुशी के मारे कूद रहे थे, आप कैसा फील कर रहे थे, आप कितने खुश थे? आपको वो इमोशंस को लेकर आना है अपने अंदर, आपको वो फील करना है। Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? कौन वो पहला इंसान था जिसको आपने ये फोन करके बताया या फिर उसके पास जाकर बताया कि आपको आपकी ये ड्रीम चीज मिल गई है? एंड आपने उसको कैसे बताया? मतलब कैसे, मतलब फोन करके बताया, फेस टू फेस बताया, लिखकर ईमेल करके बताया, व्हाट्सएप चैट करके बताया, जैसे भी बताया, ये माइन्यूट डिटेल्स हैं बेसिकली, जो आपको मैनिफेस्टेशंस में इजी रहेंगी, आपके लिए इजी काम कर देंगी आपके लिए। Everything you did when you received your desire. Include as much detail as you can in your mind. जब आपको वो आपकी चीज मिल गई, तब आपने सबसे पहले आपने क्या किया? आपने जाकर उस चीज के बारे में बताया, वो तो आप लिखेंगे ही कि किसको बताया आपने, बट उस चीज को आपने कुछ यूज किया, या आपने जो आप वो चाहते थे वो पर्टिकुलर चीज में, वो डिपेंड करता है बेसिकली आपकी चीज पर। तो उसमें जितनी डिटेलिंग पॉसिबल है, एज मच माइन्यूट डिटेल्स पॉसिबल है, वो आपको इमेजिन करके आपको वो चीज कंटिन्यू करनी है, लिखनी है बेसिकली। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. इसके बाद फाइनली जो आपकी ये आपने डिजायर्स लिखी हैं, 10 डिजायर्स, उनके बारे में ये जो 3 क्वेश्चंस का आपने आंसर किया है, हर डिजायर का ये 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। उनको आपको पूरा पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, और दिल से आपको एम्फसाइज करना है उसके अंदर थैंक यू वर्ड को। जो आपने पूरा लिखा है उसमें थैंक यू वर्ड को दिल से एम्फसाइज करके फील करना है कि आपको मिल गया है, और आप दिल से इसके लिए कृतज्ञ हैं। और आप जितना ज्यादा फील करेंगे, उतनी ही जल्दी वो आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. इसी तरीके से ये आपने फर्स्ट डिजायर के लिए किया, अब आपको सेकंड डिजायर के लिए भी सेम स्टेप करना है, जब तक कि आपकी पूरी टॉप 10 डिजायर्स जो आपने लिखी हैं वो पूरी नहीं हो जाती। सब में आपको सेम स्टेप्स करने हैं, और मैं फिर रिपीट कर दूं, जरूरी नहीं है आप पूरी की 10 स्टेप्स 10 डिजायर्स के बारे में एक ही बार में लिखें। एक ही बार में लिखते हैं तो भी फाइन है, दिन में 10 बार में 10 अपनी डिजायर्स के बारे में लिखते हैं तो भी फाइन है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and whatever you place a picture of
of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. So, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी, विजन बोर्ड या फिर मैजिक बोर्ड उसको हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. अगर आपको आपकी ये जो अभी हमने मैनिफेस्टेशन का एक तरीका पढ़ा है, उसके साथ में उसके साथ में अगर आप उसको और बूस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ में और आप उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? एक विजन बोर्ड बनाने का तरीका है. विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है? विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं. जैसे हमारा एक पिन बोर्ड होता है, अगर आप फिजिकली बना रहे हैं, अगर आप सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं उसकी, तो कंप्यूटर में भी बना सकते हैं. बेसिकली एक विजन बोर्ड वो होता है जहां पर हम हमारी वो जो टॉप 10 डिजायर्स है उनसे रिलेटेड पिक्चर्स, कोट्स, आपकी बिलीव्स, जो रिटन बिलीव्स हैं, आपके अफर्मेशंस, आपके कहीं आप गूगल पे जाइए, उससे रिलेटेड पिक्चर्स को ढूंढिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपका टॉप 10 डिजायर्स में से एक डिजायर है कि आपको यूरोप घूमना है, आपको यूरोप का एक टूर लेना है अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपको यूरोप जाना है. तो आपका विजन बोर्ड कैसा हो सकता है? आपके विजन बोर्ड में जिन कंट्रीज, यूरोप में जिन कंट्रीज में आपको जाना है, वहां की फेमस जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां का फेमस जो भी पर्टिकुलर चीज है, उनकी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं. ठीक है, उनके बारे में जैसे पेरिस आपको जाना है, तो पेरिस का आईफल टावर एक आइकॉनिक प्लेस है जो इजीली कोई भी बता सकता है कि ये ये आईफल टावर है, ये पेरिस में है और मुझे यहाँ जाना है. तो उसकी पिक्चर निकाल के आप अपने मैजिक बोर्ड में लगा सकते हैं. देन आप एक ऐसी पिक्चर, थोड़ी कलाकारी करके, आज बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं, कोई एक ऐसी पिक्चर ढूंढिए इंटरनेट पे जहां पर कोई फैमिली एंजॉय कर रही है, कहां पर? आईफल टावर के पास में या आईफल टावर पे ऊपर एंजॉय कर रही है. ऐसी कोई पिक्चर ढूंढिए, लेकिन उसमें आपको जो बहुत बेटर तरीका ये होगा कि आप उनके फेसेस यूज नहीं करेंगे, आप लोग अपनी फैमिली के फेसेस की पिक्चर का कट आउट करके उस पे लगा सकते हैं. आप समझ रहे हैं? आपको फेस जो है वो स्वैप करना है उन पिक्चर्स के साथ, अपनी फोटोज के साथ में, उनको लगा के आप अपने विजन बोर्ड में उसको रेडी कर सकते हैं. इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट कि एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, बट आप ये इस तरीके से लगा सकते हैं. देन आप अपने अफर्मेशंस वहां पे लिख सकते हैं, पॉजिटिव हाई इंटेंसिटी अफर्मेशंस, जो हमने बात की थी पहले भी. इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए उन अफर्मेशंस की, वो आप अपने विजन बोर्ड में लिख सकते हैं बड़ा बड़ा. और सबसे बड़ा आपको क्या लिखना है अपने विजन बोर्ड में? 3 मैजिकल वर्ड्स. कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एज इफ आपको वो चीज ऑलरेडी मिल गई है. इसी तरीके से आप अपनी सारी टॉप 10 डिजायर्स के बारे में एक विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं. एक ही बोर्ड में आप 10 की 10, या आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगता है कि एक से मेरा, तो आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं. बट एक बेटर रहता है, इसलिए बेटर रहता है क्योंकि वो विजन बोर्ड आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहां दिन भर आप उसको देख सकते हैं, आते जाते. आपकी आंखों के सामने अगर वो फोटोज आपके सामने बार बार आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं क्लिक करा रही हूँ. ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव होकर आप उसको यूज करें. तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर हेल्थ. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो है कि कुछ भी हमें नेगेटिव चीज यूज नहीं करनी है, नेगेटिव यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ लोग लिए हुए हैं, तो हमें जब भी हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं या फिर जब भी हम किसी चीज को डिजायर करके उसके लिए अफर्मेशंस लिखते हैं या विजुअलाइजेशंस करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस अभी तक की यूज कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड. अ लोन इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड. आप लोन बोलेंगे तो आप लोन को ही अट्रैक्ट करेंगे. लोन का ऑपोजिट क्या है? लोन का ऑपोजिट वर्ड इज कैश, बीइंग कैश रिच. मतलब अगर आपके पास कैश हुआ तो नेचुरली आपके लोन्स तो कब के ही चुक चुके होंगे, कब के आपने जो लोन्स आपने लिए होंगे
वो रीपे हो चुके होंगे। तो आपको लोन पे एम्फसाइज नहीं करना, लोन पे अपना फोकस नहीं डालना है, आपको फोकस डालना है कैश पे, मनी पे, राइट? तभी तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। आपकी कोई हेल्थ है, आप में से हो सकता है किसी को कोई बैक एक का इशू रहा हो या रहता हो, तो आपको अपना फोकस आपके बैक एक पे नहीं डालना है, आपको फोकस क्या डालना है, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, उसकी अगर वैसा नहीं हो रहा होता तो आप कैसे होते, आप एकदम फिट फाइन और हेल्दी होते। तो आपको क्या डालना है अपने विजन बोर्ड में, आपकी खुद की फोटो डालनी है जिसमें आप एकदम परफेक्ट फील कर रहे हैं, चाहे वो आपकी 10 साल पुरानी फोटो ही क्यों ना हो, जिसमें आप एकदम हेल्दी फील कर रहे हैं, जब आपको कोई इलनेस नहीं थी, कोई डिजीज नहीं था, आप एकदम परफेक्ट थे। और नीचे आप क्या लिख सकते हैं, आई एम जो हमने पहले भी एक बोर्ड एक पिक्चर बनाया था, आई एम थैंकफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ दैट आई एम अलाइव। तो वो आप नीचे उसमें एक कोट लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना मैजिक बोर्ड या अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ को लेकर। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, अच्छा नहीं है आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, तो आप उस पर्सन के साथ में, अगर पास्ट की आपकी उसके साथ कोई फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन हैप्पी मोमेंट्स की फोटो उसमें लगा सकते हैं। अगर नहीं है, कोई ऐसी फोटो आपके पास नहीं है, तो इंडिविजुअल उसकी फोटो लीजिए, इंडिविजुअल आपकी फोटो लीजिए, दोनों को साथ में रखकर उनको ज्वाइन कर दीजिए। आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई ऐसी ऐप होगी, आप ढूंढ लेंगे इजीली कोई भी ऐसी ऐप जो आपका ये काम बहुत इजी कर देगी, और आप उस फोटो को अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एरियाज हैं जहां पर आप इस विजन बोर्ड को यूज करके एक विजन बोर्ड बनाकर आप उसकी कॉपी अपने फोन में भी डाल सकते हैं, फोन का वॉलपेपर भी बना सकते हैं। आप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब जो भी यूज करते हैं उसका आप इसका फोटो लेकर, इसका सॉफ्ट कॉपी लेकर आप उस पर भी लगा सकते हैं। या फिर आप, सबसे बेस्ट तो है ही कि आप जहां पर भी मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे मैं जहां बैठी हूँ इसके ठीक सामने वाली जगह पे मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हूँ, तो इसके सामने वाली वो जगह है जहां पर मैं अपने विजन बोर्ड को लगा के रेडी रख सकती हूँ। आते जाते मुझे दिन भर जरूरी नहीं है कि मुझे वहां पे जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये सब आपने पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा कि वो पिक्चर्स जो हमने खुद, हमारी क्रिएट की हुई पिक्चर्स हैं, हमने उनको बनाया है अपने ढूंढ कर, अपने एफर्ट्स डालकर, तो वो पिक्चर का फोकस जब आप बार बार आपके दिमाग में जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब चला जाएगा, उसके साथ में ऊपर वाली दी गई प्रैक्टिसेस को आप करेंगे ग्रेटिट्यूड भर के, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको वो उन चीजों को अचीव करने से रोक सकती है। कितनी जल्दी आप अचीव करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपके बिलीफ पे, आपकी आपकी फीलिंग्स जो आप जनरेट कर रहे हैं उन चीजों को लेकर, उस पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो आपके लिए पूरी हो जाएंगी। कुछ डिजायर्स आपकी यूं चुटकियों में पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो आप दिल से चाहते हैं कि बस मुझे मिल ही जाए, किसी भी तरीके से बस मिल ही जाए, तो वो आप देखना कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुछ चीजें जिनमें आप ही के मन में डाउट है, सेल्फ डाउट रखते हैं आप कि ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करती, ये तो मुझे कैसे मिलेगी, कैसे में चले जाएंगे आप, हाउ के अंदर अगर आप चले जाएंगे वो डिले होंगी, वो आप मान के चलिए कि वो डिले होंगी। तो आपको इस तरीके से अगर आप विजन बोर्ड बना लेंगे, क्योंकि विजन बोर्ड भी एक बहुत पावरफुल टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसे यूज करके आप अपनी डिजायर्स और ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। Thank you so much, Sakshi. Thank you really a lot, especially thanks to your sweet little birds in your garden who were chirping all throughout. It was wonderful hearing them as well. Thank you so much. Thank you for letting me read. Absolutely a pleasure. So I'll quickly repeat क्या आज आपको करना है, रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप लोग सब अपनी ब्लेसिंग्स लिखकर आए होंगे, 10 ब्लेसिंग्स जो आप लोग लिखकर उसके लिए ग्रेटफुल होकर आपने उनको वापस से पढ़ के थैंक यू फील करा होगा 3 बार। अब आपको समझ आ ही चुका है कि 3 बार थैंक यू क्यों, तो अब आप ज्यादा उसको यूज कर पाएंगे इजीली उसको। आज आपको अपने कंप्यूटर पे या जर्नल एंट्रीज आप जहां पर भी करते हैं वहां पर आपको उन 50 जो हमने डे 0 पे 50 ड्रीम्स और डिजायर्स लिखी थी, अगर नहीं लिखी है तो वो पहले आज आपको वो असाइनमेंट करना है डे 0 वाला। उनमें से टॉप 10 डिजायर्स को निकालना है, निकाल के आपको ऐसे लिखना है एज इफ वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और आप उसको सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर
जो भी आपकी डिजायर है, डिटेल्स के साथ, प्लीज डोंट फॉरगेट डिटेल्स के साथ। देन आपकी इमेजिनेशन को यूज करके आपको हर जो आपकी डिजायर है उनको यूज एक एक करके उनको लेना है और आपको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। हर डिजायर के लिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या क्या? क्या आपको इमोशंस फील हुए जब आपको वो चीज मिल गई? कौन वो फर्स्ट पर्सन था जिसको आपने ये चीज बताया और कैसे बताया? फोन करके, ईमेल करके, कॉल करके, सामने, जैसे भी है वो आपने बताया। और पहली वो कौन सी चीज है जो आपने की जब आपको वो चीज मिल गई? उसमें आपको डिटेल्स डालनी है जितनी पॉसिबल है उतनी। आपको मिनिमम इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का टाइम हर डिजायर में लिखना है। हर अपने जो आपने टॉप 10 डिजायर लिखी है उसमें हर में लिखना है। और रिपीट कर रही हूं मैं फिर से कि आपको सेंटेंस को एंड करना है, सेंटेंस को स्टार्ट करना है थैंक यू से, और फिर हर एक डिजायर के बारे में इस तरीके से लिख के, तीनों क्वेश्चंस को लिख के आपको उनको पढ़ना है और एम्फसाइज करना है थैंक यू वर्ड पे। फोकस अपना डालना है थैंक यू वर्ड पे। आप चाहें तो इसको बूस्ट दे सकते हैं, इसको और पावरफुल बना सकते हैं एक विजन बोर्ड बना के। विजन बोर्ड बच्चों को भी बनाने में बहुत मजा आता है। इट्स सो फन फॉर देम टू मेक इट। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके साथ मिलके भी बना सकते हैं एक फैमिली विजन बोर्ड। आप चाहें तो अपना एक इंडिविजुअल और एक फैमिली विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे 10 विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करती क्योंकि वो आपको देखना इतना इजी नहीं हो जाता। फटाफट बार बार इधर एक उधर इस तरीके से देखना इजी नहीं होता। इससे बेटर रहता है कि आप एक ही विजन बोर्ड बनाएं। तो ये आपकी आज की प्रैक्टिसेस हैं, आप इनको जरूर करिए। फोटोज को कट करके लगाइए, कलरफुल लीजिए उन फोटोज को। आपकी फोटोज से उन पिक्चर्स को स्वैप करिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का बहुत पावरफुल तरीका है। और फाइनली रात में सोने से पहले मैजिक रॉक एक्टिविटी करना ना भूलें, जिसमें आपको पूरे दिन को स्कैन करके एक बेस्ट चीज को निकालना है और उस एक चीज को के लिए आपको दिल से थैंक यू फील करना है। आज की आपकी बेस्ट चीज क्या हो सकती है पता है क्या? वो ये चीज लर्न करना। ये जो आपने आज ये चीज अभी अभी लर्न करी है, मेरे लिए जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, मेरे लिए उस दिन की मैजिक रॉक एक्टिविटी में ये बेस्ट चीज थी कि मुझे इतनी अच्छी चीज आज सीखने को मिली है, यू नो। सो आप भी आज वही कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है वैसे आप करिए, बट ये एक तरीका है जो बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने आगे की ड्रीम्स एंड डिजायर्स को, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने का। आप प्लीज जरूर करिएगा, इसको मिस मत करना प्लीज। So thank you so much everyone for listening to me and for being here. Thank you. Any questions, any doubts, please let me know. Thank you. No? Nothing? We're already quite late today. Yeah, chapter बड़ा था, but important chapter था, बहुत important chapter आज का। And अगर आप अपना vision board create कर लेते हो तो एक बार group में डाल देना so that everybody gets inspiration and you know we can help each other. Vision board तो बनाइए, it's very important. चलो ठीक है, all right. So let's talk tomorrow now. Let's see you all tomorrow. And अब आगे के चैप्टर्स बड़े आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे क्योंकि वो सारे अब फ्यूचर के लिए मैनिफेस्टेशंस हैं। कल का हमारा एक मैजिकल डे का चैप्टर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कल हम बात करते हैं, वापस कल मिलते हैं। See you all tomorrow at 6:15. Okay. Thank you so much once again. Have a cash-rich, smiling, positive day, everyone. Bye. Bye-bye. Dinesh, Advika is sleeping.